होता रहा। सरकार से सवाल क्या किया, जुर्म उसका हो गया, एक को मेडल एक को जेल। ये 14 साल का लड़का नहीं है भाई, ये जिंदा लड़का है। और ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ ये लड़का सोचता भी है। इसी सोच की वजह से इसके ऊपर एफआईआर हर दूसरे रील्स यही है भाई सवाल पूछने वालों से। 14 साल के बच्चों पे एफआईआर कर दी पर बिठा देती है। वहीं दूसरी तरफ ये कोई रैट रेस तो है ही। पाखंड को चुनौती देता है, देश को आगे बढ़ाने की बात देख रहे हो हर एक रील, मतलब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पाखंड को पुरस्कार मैं रील सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और हर रील सबका एक ही सरकार की नीतियों सरकार से सवाल पूछ सबका एक ही चीज है इसमें। लखनऊ का एक 14 साल का बच्चा अशोमित गौतम, जिसने कैमरे के सामने सरकार से सवाल करे जो भी देश में गलत हो रहा है। ये देख रहे हो, मैं रील सर्च नहीं कर रहा हूँ, ये लड़का समाज में पाखंड बट हर एक रील और सब में एक ही शब्द यूज किया जा रहा है, 14 साल के बच्चे पे एफआईआर। 14 साल के बच्चे पे एफआईआर। मोदी गवर्नमेंट डर गया 14 साल के बच्चे से। इतना ज्यादा खतरनाक है जितना 36 इंच का छाती वाला लकड़ी का कीड़ा पूरे कुर्सी को खा सकता 14 साल के बच्चे से डर गया। आखिर क्यों सरकार इस 14 साल के बच्चे को जेल भेजना हर कोई चाहती है यही और मतलब इसके ऊपर एफआईआर भी कर दी। और कुछ लोगों को लगता है कि वो ट्रंप को जवाब देंगे। ये कोई एक रील नहीं है, नाना करके मैंने 10 से 12 रील इकट्ठा किया है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है। एक किसी ने देखा न्यूज है, चलो जी हम वीडियो बनाते हैं। अशोमित पर एफआईआर दर्ज, ये सरकार को चैलेंज कर रहा है, सच्चाई दिखा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। सरकार बच्चे से मोदी जी की फट गई और आप उम्मीद करते हो कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दें, लेकिन आपने ये देखा कि उस 14 साल के बच्चे से मोदी का क्यों फटा। वही इसी उम्र के बच्चे क्या करते हैं, बाबागिरी में निकल आते हैं। हमारी सरकार जोर। आजकल इंटरनेट पर एक ही क्लेम वायरल चल रहा है, अशोमित गौतम पर एफआईआर हो गई। हर जगह रील्स, स्क्रीनशॉट, हेडलाइन, पर जब थोड़ा डीप जाके देखा जाता है तो एक अजीब सी खामोशी नजर आता है, और वो है अशोमित गौतम एफआईआर न्यूज को इमोशन से नहीं, वेरिफिकेशन से देखने की जरूरत है। अशोमित गौतम एक यंग एजुकेटर जो बच्चों को लॉजिक, साइंस और क्वेश्चनिंग माइंडसेट सिखाता है। मैं भी एग्री करता हूं, मैंने भी एक वीडियो बनाया है, रील बनाया है, जिसको आप देख सकते हैं। मैंने भी बस न्यूज देखा और मैंने वीडियो बना दिया कि ट्रेंड खो ना जाए। सो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड खो ना जाए, वायरल चीजें खो ना जाए, फटाक से वीडियो बनाओ, व्यूज इकट्ठा करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर गेन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स गेन करो और बस बना दो। कोई भी डीप में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अरे हर कोई बस एक ही चीज बोल रहा है, 14 साल के बच्चे पे एफआईआर हो गया। मानता हूं सच भी होगा, मैं कोई अशोमित को एक्सपोज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एफआईआर है कहां? कोई बड़े टीवी ने इसको अनाउंसमेंट भी नहीं दिया है, कोई बड़े क्रिएटर्स ने भी नहीं बताया कि भाई 14 साल के बच्चे पे एफआईआर हो गया। जैकी यादव जैसे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्स पे हैं, जो नॉर्मली न्यूज एग्रीगेटर है, जो बताते हैं कि भाई ये न्यूज आया है, इसको एनालिसिस करके ट्विटर पे डालते हैं। तो जैकी यादव ने भी डाला, जो कि ऑलरेडी एसपी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, यादव का और दलित का, खासकर भीम राव अम्बेडकर का बहुत बड़ा सपोर्टर है जैकी यादव, उसने भी डाला। ना कोई बड़े न्यूज चैनल पे ऐसा आया है, अगर ऐसा कुछ होता तो आपको आता। किसी पुलिस ऑफिशियल ने भी कहीं पे भी नहीं डाला है कि हमने एफआईआर दर्ज कर दिया या कंप्लेंट दर्ज कर दिया। किसी बड़े न्यूज़पेपर में नहीं है। ये न्यूज कहाँ आया है? लेटेस्टली एक ऐसा संस्था जो न्यूज एग्रीगेटर है। न्यूज एग्रीगेटर का मतलब होता है न्यूज इकट्ठा करना, मतलब ट्रेंड्स को फॉलो करना, और वो लेटेस्टली कर रहा है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। एक एमएनटी न्यूज नेटवर्क है, नॉर्मली उसके वीडियो पे व्यूज नहीं आते, 100, 200, 300, खूब तो 66, 250, 1000 ऐसे व्यूज आते हैं। बस इस न्यूज का फायदा उठा के, इस ट्रेंड्स का टॉपिक का फायदा उठा के एक वीडियो बनाया। वीडियो में क्या लिखा उसने? 14 साल के बच्चे से डर गई 56 इंच वाली सरकार। बस लोगों ने क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक है शियाराम सोनी जी, ट्विटर पे लिखते हैं 14 साल का लड़का अशोमित गौतम, कल उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। उसकी गलती बस इतनी बताई जा रही है कि वो महान विचारकों को पढ़ता है, सरकार से सवाल करता है और जनता के हक में अपनी आवाज उठाता है। वो हमारी सरकार को चुभ गया, तो क्या हम ये बात देखते रहेंगे? एक है अंकित यादव, जो कि जैकी यादव का भाई है। जैकी यादव जो ट्विटर पे अच्छा खासा फॉलोअर्स है, वो डालता है अच्छा न्यूज, मतलब रियलिस्टिक डालेगा। ये अंकित यादव उसी का भाई है, फोटो उसी के साथ है। क्या डालता है? 14 साल के लड़के की आवाज से डर गई सरकार, एफआईआर तक पहुंच गई बात। अश्वमित गौतम लखनऊ का वो क्रांतिकारी बच्चा जो अंबेडकर, भगत सिंह और वो को पढ़ाता है।
इतने कम उम्र में सरकार और सिस्टम से सवाल पूछता है। इंस्टाग्राम पर 6.5 लाख फॉलोअर्स हैं, बेहतरीन कंटेंट पोस्ट करते हैं। अश्वमेध गौतम, सवाल पूछना अपराध नहीं, आजादी की पहली सीढ़ी है। अब ये एक तरह का मैं पीआर मानता हूं, मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूं अश्वमेध को, ना मैं बुरा बोल रहा हूं, लेकिन इस तरह से पीआर हुआ कि जिस टाइम ये पोस्ट डाला गया उस टाइम 6.5 लाख उसका फॉलोअर्स था, और आज जाके देखोगे तो 1.7 मिलियन, मतलब 17-18 लाख जाके फॉलोअर्स हो गए। तो ये पीआर नहीं है तो क्या है भाई, एक तरह से। ठीक है, और कुछ मैं देता हूं आपको, ऐसा नहीं है। इसके एक वीडियो भी काफी वायरल जा रहे हैं जहां पे ये क्लेम कर रहा है कि एसपी के राज में, मतलब अखिलेश यादव के राज में जितने भी यादव थे, दलित थे, उनका सत्कार किया था, मतलब इज्जत किया जाता था। जब से बीजेपी आया है किसी का टिक काट रहे हैं, किसी का कुछ काट रहे हैं, किसी का मतलब बर्बाद कर दिया, लोगों को परेशान कर रहा है गवर्नमेंट। और ये एकदम सही है। एक न्यूज मतलब वीडियो थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। मेडिकल जांच में ये निकला था कि अब इस मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस का कहना है कि जब मामले में रोहित से पूछताछ की गया तो पीड़ित के खुद स्वीकार किया कि घटना के वक्त 2 आरोपियों की जाति या धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसी तरह आरोपी भी रोहित की पहचान से अनजान थे। पुलिस ने बताया कि मेडिकल जांच में चोटी उखाड़ने की कोई साक्ष्य नहीं है। सबसे संदिग्ध बात यह है कि रोहित ने वो चोटी पुलिस को जांच के लिए सौंपने के लिए बार बार इनकार किया था। पुलिस का कहना है कि जातिगत अपमान और नफरत के जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह तथ्यहीन है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की वैधानिक कार्य कर रही है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया चल रहा है, जिसमें से एक अश्वमेध ने भी वीडियो बनाया उस टॉपिक को यूज करके, जो कि बाद में पुलिस ने फैक्ट सामने लाया। तो जो एफआईआर चिल्ला रहे हैं ना, मेरे ख्याल से जब एक्चुअली में रिपोर्ट आएगा तो शायद यहाँ पे जितने भी ये मतलब रील बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, सबके सब शांत हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि एक यंग एजुकेटर है जो बच्चों को लॉजिक और साइंस और क्वेश्चनिंग माइंडसेट सिखाता है, मैं खुद मानता हूं, मैंने भी एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया। बट जिस तरह से लोग इसको हाइप बना रहे हैं, ट्रेंड को देखो, कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि लखनऊ में एफआईआर हुई है सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर गवर्नमेंट या सिस्टम के अगेंस्ट बोलने पर। सुनने में सीरियस लगता है, पर जर्नलिज्म में रूल रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम इज इक्वल टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ। मतलब अब हर चीज का एक जो क्लेम कर रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। अब यहां से असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अगर एफआईआर रियल होती तो नॉर्मली क्या होता, एनआई, पीटीआई, आईएनएस जैसे एजेंसीज रिपोर्ट करती, एफआईआर नंबर या आईपीसी सेक्शन मेंशन होता, पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट होता। अब यहाँ पे एनआई साइलेंट है, पीटीआई साइलेंट है, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, अब बोलोगे ये सारे बीजेपी चलाता है। अरे यार ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बस कवरेज मिलती है एग्रीगेटर वेबसाइट पर। जहां एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझाना जरूरी है, इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल कौन सा है, ग्रुप रिपोर्टिंग, पुलिस कंफर्मेशन, एफआईआर कॉपी और सेक्शन वहां पे मेंशन होता है। एग्रीगेटर वेबसाइट कौन सा होता है, सेकेंडरी सोर्सेस, वायरल कंटेंट पिक करना, कभी कभी वेरिफिकेशन गैप। एग्रीगेटर गलत हो ये जरूरी नहीं है, पर फाइनल ट्रूथ का स्टैम्प भी लगना जरूरी है। अब सवाल उठते हैं, एफआईआर नंबर कहाँ है, किस सेक्शन में एफआईआर हुई, कौन कंप्लेनेंट्स है, पुलिस स्टेटमेंट कहाँ है। अगर एफआईआर होती तो ये सब पब्लिक रिकॉर्ड होता, यहाँ सब मिसिंग है। हो पर वेरीफाई करना जरूरी है। कंप्लेंट हो, एफआईआर ना बनी हो, न्यूज एक्सग्रेशन हो, या फिर नैरेटिव को मिसयूज किया जा रहा हो, अटेंशन के लिए, सिंपैथी के लिए, या फिर पीआर के लिए, जो कि मैंने बताया 6.5 लाख से 17-18 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। तो हम किसी एक को क्लेम नहीं कर रहे। इस वीडियो का एक्सपोज अश्वमेध पर नहीं जाता, एक्सपोज है हमारे मीडिया कंजप्शन पे। आज हम हेडलाइन देखकर जज कर लेते हैं, सोर्सेस चेक नहीं करते, एग्रीगेटर और एजेंसी में डिफरेंस भूल जाते हैं। सवाल एफआईआर का नहीं है, वेरिफिकेशन का है। जब तक पुलिस कंफर्मेशन ना हो, इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट ना करे, तब तक वायरल न्यूज को एलिगेट नहीं बताना, उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। सो भाई इंटरनेट पे भरोसा मत करो, प्रूफ पे करो। वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई, ये रूल सब पे लागू होता है। जो ये 2 मिनट का मैंने पूरा सार दिखाया, हर कोई रैट रेस चल रहा है, मतलब लगाओ, अरे न्यूज आया चलो मैं बनाता हूं एक वीडियो, अश्वमेध पे एफआईआर हुआ, 14 साल का बच्चा से डर गई सरकार। भाई ऐसे न्यूज नहीं बनता है भाई, मतलब तो भाई एफआईआर कहाँ है, क्वेश्चन है